इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज, जिसमें मैंने नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर आपके जितने भी मन में प्रश्न होते हैं उन सभी के जवाब दिए हैं। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, फिक्स डिपॉजिट स्कीम और भी ढेरों वीडियो हैं जो आपका पैसा बनाएंगे भी, बचाएंगे भी और आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेंगे। तो आज मैं लाया हूं कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में बैंक अकाउंट को कैसे चेंज करते हैं या कैसे ऐड करते हैं या कैसे अपडेट करते हैं, और उसकी 100% और संपूर्ण जानकारी लाया हूं। तो चलते हैं हम एनपीएस में बैंक अकाउंट को जोड़ने, बदलने या अपडेट करने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी के लिए अपने ब्राउजर में। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारे ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आपको यहां आना है। लिंक का नाम है CRA-NSDL.com, CRA के नाम से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां आने के बाद आप यूजर आईडी में अपनी जो प्रान आईडी है वही लिखना है, कैपिटल लेटर्स में होती है, ये जरूर ध्यान रखना। प्रान आईडी खैर संख्या में होगी तो यहां कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं अपनी प्रान आईडी टाइप कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद जो पासवर्ड है, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं हो तो मेरे चैनल पर कई वीडियो हैं जो आपको ये सिखाएंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या गुम हो गया या कभी बना ही नहीं है, पहली बार आप लॉगिन करने जा रहे हैं, तो सारे तरीकों में कैसे कैसे आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं उसके समस्त वीडियो हैं। अब मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है, अब हम एंट्री कर देते हैं, ठीक है। और मैं अब इसको सबमिट करने जा रहा हूं। जैसे ही सबमिट करता हूं ये हमारा पोर्टल खुलकर आ जाएगा। अब हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करनी है तो क्या करना होगा, हमको इस वाले सेक्शन में जाना होगा। ये दिख रहा है सेक्शन डेमोग्राफिक चेंजेस, ये वाला जो सेक्शन है हमें इसी में हमारा आंसर मिलेगा। तो मैं इसको देखता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे आ गई है अपडेट पर्सनल डिटेल्स। तो आपको कुछ नहीं, इस पर क्लिक करना है, अपडेट पर्सनल डिटेल्स पर। तो मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करेंगे सारी कहानी इस तरीके से निकल के आ जाएगी। देखिए ये आ गई है। अब यहां कई ऑप्शंस है, आपको कौन सा चुनना है, बैंक डिटेल्स अपडेट का, क्योंकि हम बैंक डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं तो हमें यहां जाना होगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं, बैंक डिटेल्स अपडेट को। ये देखिए ये फ्रेंड्स ये आ चुका है खुलकर इस तरीके से। अब यहां है टीयर 1 अकाउंट है, मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया है। अब यहां ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट बैंक डिटेल्स, तो मैं अपडेट करना चाहता हूं बैंक डिटेल्स की, या नया ऐड करना चाहता हूं, पुराने को हटाना चाहता हूं। तो सारी कहानी में यही है अपडेट बैंक डिटेल्स। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो थोड़ा धीरे है ये सर्वर, तो थोड़ा टाइम लेता है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखना, बार बार में क्लिक मत करना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सारी कहानी निकल कर आ गई है। ये मेरा पुराना अकाउंट नंबर है, सारी पुरानी जानकारी है। तो इसको ये ले नहीं रहा है सिस्टम। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने अपना जो सैलरी जहां आती है मेरी, जो मेरा ऑफिस है, वहां मैंने कोई और अकाउंट नंबर दे रखा है, कोई और डिटेल्स दे रखी है, और यहां कोई और डिटेल्स दे रखी है, जिसके कारण ये मेरे इस अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए अब मैं वो अकाउंट नंबर और वो इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो मेरे ऑफिस में मैंने दे रखी है, जिसमें मेरी सैलरी आती है और जिससे मेरा एनपीएस का डिडक्शन होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके लिए नीचे। तो ये सेविंग अकाउंट है, ये हम जानते हैं अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है, तो मैंने सेविंग कर रखा है। अब यहां से हम इसको भरना चालू कर देते हैं इस जगह से। ये बैंक अकाउंट डिटेल, सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर भर दें आप। तो मैं बैंक अकाउंट नंबर भर देता हूं अपना। इसको भरते हुए सावधानी रखें, आप गलत ना भरें, क्योंकि आपका एनपीएस अकाउंट का मामला है। तो मैं भी सावधानी रखते हुए भर देता हूं। ठीक है, ये मैंने अकाउंट नंबर भर दिए हैं। अब यहां बैंक का आईएफएससी कोड आपकी पासबुक में मिल जाएगा, या आप गूगल पर जाकर अपने बैंक के बारे में सर्च कर सकते हैं, जहां की लोकेशन है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। तो यहां आईएफएससी कोड लिख दें, कैपिटल लेटर्स में होता है आईएफएससी कोड।
ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं ये इस पे क्लिक करूंगा, किस पे, एडिट बैंक डिटेल्स पे। पहले इसको रिफ्रेश हो जाने दो। तो ये रिफ्रेश हो गया है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, एडिट बैंक डिटेल्स, डू यू वांट टू एडिट बैंक डिटेल्स, तो ये पूछेगा ओके, तो आप ओके कर देना। ठीक है, यहां पिन कोड में लिख देना जो आपका पिन कोड हो। अब ये पिन कोड कौन सा आएगा, जो आपके बैंक का पिन कोड है वो यहां आपको देना है। जिस जगह आपका ये नया बैंक स्थित है वहां का पिन कोड देना है। तो मैं यहां का दे देता हूं पिन कोड। ठीक है, ये पिन कोड मैंने लिख दिया है। स्टेट में आप सेलेक्ट कर लें कौन सा स्टेट है आपका, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये कंट्री ऑटोमेटिकली इंडिया आ गई है। और बैंक MICR कोड, जिस बैंक में आपका खाता है उसमें MICR कोड होता है, आपकी पासबुक में लिखा होगा। जो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग के स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा, तो वहां से भी आप ले सकते हैं या बैंक से भी पता कर सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब बैंक अकाउंट लिंक्ड टू आधार, ये हमारा लिंक है आधार से ऑलरेडी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहां पूछ रहा है कैंसल चेक, अगर आपके पास कैंसल चेक है तो वो आपको अपलोड करना है, बैंक पासबुक है तो वो अपलोड करनी है, और बैंक सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना है। यहां दे रखा है एनी वन प्रूफ ऑफ अपलोड, केवल कोई एक अपलोड करना है, मैंडेटरी है। JPG, PNG, PDF के रूप में हो सकता है। तो मेरा सलाह है अगर तीनों है तो तीनों अपलोड कर दे, और अगर दो है तो दो अपलोड कर दे, और एक है तो एक अपलोड कर दे। तो मैं अपलोड कर देता हूं। तो मैं बैंक पासबुक अपलोड करने जा रहा हूं। देखिए ये बैंक पासबुक मैंने यहाँ बना रखी है PDF में, मैं उसको अपलोड कर रहा हूं। और बैंक सर्टिफिकेट की जगह मैं अपना बैंक का जो स्टेटमेंट होता है, अकाउंट स्टेटमेंट, उसका यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बैंक सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं जो इंटरनेट बैंकिंग से अकाउंट स्टेटमेंट निकालते हैं वो यूज करने जा रहा हूं। तो ये दोनों फाइलें मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली हैं। अब मैं यहाँ केवल कंफर्म करूंगा, तो मैं यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही कंफर्म पर क्लिक किया है, देखते हैं क्या होता है। ये आपके लिए लाइव ही चला रखा है मैंने भी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी कहानी निकल के आ गई है। इन्होंने हमारा ये टाइप कर दिया है। अब आप चेक कर लें कि आपका ये सही है या नहीं है। आप इसको अच्छी तरह देख लेना, सारी डिटेल्स को। मैं भी देख लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये अपने सारे डाटा चेक कर लिए हैं। आप भी अपने सारे डाटा एकदम चेक कर लें कि सही है या नहीं है। जब सब कुछ आपको संतुष्ट हो जाए कि हाँ मैंने सारा डाटा सही भरा है, तो उसके बाद आप इसको कंफर्म पर क्लिक कर दें। तो मैं इस पे कंफर्म पर क्लिक करने जा रहा हूं। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया है कंफर्म पे। अब देखते हैं क्या होता है। इसी से आप बैंक अकाउंट की नई डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, नया अकाउंट जोड़ सकते हैं, कोई पुराना अकाउंट है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। सब कुछ इसी से होगा। आपकी बैंक डिटेल्स के संबंध में जो भी आपको अपडेट करना है, ऐड करना है या चेंज करना है, वो इसी मेथड से है, यही मेथड है। अब यहां पूछा है ई साइन सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स अपडेट, तो ई साइन पूछा है, तो हम इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या है कहानी यहाँ पे। तो यहां पूछा है योर नेम प्रोवाइडेड ड्यूरिंग प्रान रजिस्ट्रेशन शुड मैच विद आधार रिकॉर्ड्स टू ई साइन योर सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स अपडेट फ्रॉम फॉर्म सक्सेसफुली। आपका जो प्रान में नाम है वही आपके आधार के रिकॉर्ड्स में नाम होना चाहिए। सारी एंट्रियां वही होनी चाहिए जो आपके आधार में है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, ये सारी अगर एंट्रियां सही हैं, प्रान में और आधार में दोनों में मैच करती हैं, तो आपका आधार से ई वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मैं इसको प्रोसीड कर देता हूं, और ये ₹5.90 हैं वो हमारे NPS अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। मैं प्रोसीड पे क्लिक करने जा रहा हूं। अब देखिए प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम ले रहा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये खुलकर आ चुकी है, सारी की सारी कहानी है। अब यहां इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आई हियर बाई यहां पे क्लिक कर देना है। आई हियर बाई अथोराइज NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टू यूज माई आधार वर्चुअल आईडी। तो मैं आधार को ऑथेंटिकेट के लिए यूज कर रहा हूं, इसको प्रमाणित करने के लिए मैं आधार का यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां इन्होंने पूछा है वर्चुअल आईडी इन ल्यू ऑफ आधार। अगर आपके पास आधार नहीं है तो वर्चुअल आईडी दे दें, और आधार है तो अपना आधार नंबर दे दें। तो फ्रेंड्स मैं यहां अपना आधार नंबर लिख देता हूं।
ठीक है, आप अपना आधार नंबर जरूर चेक कर लेना डालने से पहले अच्छी तरह, ताकि ये ओटीपी सही भेज सके। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूं सेंड ओटीपी के लिए। अब जैसे ही मैंने सेंड ओटीपी के लिए क्लिक किया है, मेरे पास ओटीपी आता होगा थोड़ी देर में। ये देखिए मेरे पास ओटीपी आ चुका है। अब मैं इसको लिख देता हूं ओटीपी को। ठीक है, मैंने ओटीपी लिख दिया है। आप ओटीपी यहां से चेक भी कर लें कि सही लिखा है नहीं लिखा। ठीक है, इस बटन को दबाने से ओटीपी दिखाई देता है। अब मैं इसको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने जा रहा हूं। तो जैसे ही क्लिक किया है वेरीफाई ओटीपी पर, अब देखिए क्या कहानी आती है। यहां आ चुका है सक्सेसफुली ओटीपी वेरीफाइड आ चुका है लिखा हुआ। अब थोड़ी देर में ये स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगी और देखते हैं क्या आता है एनपीएस की तरफ से पोर्टल में। थोड़ा टाइम लेता है सर्वर, मैं पहले बोल चुका हूं बार बार। तो ये आ चुका है हमारा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, ई साइन सक्सेस सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स अपडेट के बारे में है। ई साइन फॉर सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स अपडेट इज सक्सेसफुल, प्लीज डाउनलोड द ई साइन फॉर्म एंड वेरीफाई द सिग्नेचर। तो ये हमने प्राण का ये हमारा आ गया है नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर ये आ गया है, सब्सक्राइबर नेम आ चुका है हमारा, कैप्चर डेट आ चुकी है हमारी, और अब हम इसको डाउनलोड ई साइन कर लेते हैं। अब मैं इसको डाउनलोड को सेव कर लेता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास ई साइन डाउनलोड आ चुका है एनेक्चर S2 के नाम से, रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल्स एंड और री इश्यू ऑफ आईपिन टीपिन प्राण। लेकिन हम री इश्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये अचानक से क्या आ गया री इश्यू का, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वही है हमारा। ये फिर पीओपी का है, ठीक है, इसमें कुछ कहीं नहीं भेजने की जरूरत अभी मैं बात करने वाला हूं। प्राण इज मैंडेटरी, फिल ओनली द फील्ड्स विच इज आर टू बी मॉडिफाइड विद द रिवाइज डिटेल्स। यहाँ पे भी कुछ ही नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने इसमें करेक्शन नहीं किया है। हमने कहाँ करेक्शन किया है याद है ना, बैंक डिटेल्स में। तो ये सारी चीजें खाली आएंगी। अभी हम और नीचे चलते हैं, देखिए चेंज इन पर्सनल डिटेल्स, ये सारा खाली आया है। ये देखिए, ये मेरे द्वारा ई साइन कर दिया गया है, इसी को डिजिटल साइन कहते हैं। आधार सर्विस के द्वारा मैंने क्या किया है, डिजिटली साइन कर दिया है इस डॉक्यूमेंट को। कैसे साइन किया, अभी हमने याद है ना, उस पे पोर्टल पे थे, उन्होंने ओटीपी भेजा, हमने ओटीपी डाला, फिर उसके बाद ये फाइल डाउनलोड होके आ गई है। तो इस फाइल डाउनलोड जब आएगी ना, तो आपका भी यहाँ आएगा, अलग से कुछ नहीं करना आपको। जो फाइल डाउनलोड होगी उसी में आपका नाम और ये सारी एंट्री आएंगी। बस आप तो ये देख लेना, हाँ आपका नाम यहाँ आ चुका है ना, इसी को ई साइन कहते हैं। इसका मतलब ये जो आपने फॉर्म भरा था, अभी जो ई साइन किया था, जो बैंक डिटेल्स की अपडेट करने की प्रोसेस थी, वो एकदम सही थी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बिल्कुल सारा काम एकदम करेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां आ गई है एंट्रियां। यू वांट टू चेंज बैंक डिटेल्स ऑफ टीयर 1 अकाउंट में मैंने चेंज किया है, इसलिए यहां टीयर 1 पे ही टिक आया है, टीयर 2 पे टिक नहीं आया है। ध्यान देना, जो एंट्रियां हमने चेंज किया है केवल वही टिक आया हो, ये देख लेना आप, कहीं गड़बड़ नहीं हो। तो टीयर 1 अकाउंट टाइप मैंने कौन सा चूज किया था, याद है ना, सेविंग अकाउंट। अगर आपने करंट किया था तो करंट आ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर मैंने ये लिखा था, मैं इसको चेक कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाद में वापस से ग्रीवेंस में लिखकर उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूं अपनी, और बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा है, मैं इसको चेक कर लेता हूं। बैंक की ब्रांच हो गई है मेरी, बैंक एड्रेस हो गया है, आप देख सकते हैं। पिन कोड नंबर मैं चेक कर लिया मैंने, बैंक का MICR कोड भी चेक कर ले, IFSC कोड भी चेक कर ले, ये सारी चेक हो जाए एंट्रियां। तो यही बैंक की एंट्रियां थी। इस पूरे फॉर्म में केवल यही सेक्शन भरा हुआ आएगा और सारी जगह खाली आएगा। मैं दिखा देता हूं, देखिए ये टीयर 2 अकाउंट का है, सारा खाली पड़ा है। ये देखिए, ये सारा का सारा, ये देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं भरा आएगा इस फॉर्म में। केवल और केवल बैंक डिटेल्स हमने अपडेट की है या चेंज की है या ऐड की है, वो ही एंट्री आएंगी। और इस फॉर्म के नीचे जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो भी आएंगे। तो इस तरह से ये हमारी कहानी सारी। तो ये सारा हो गया है हमारा बैंक डिटेल्स का अपडेट का, करेक्शन का, या जिसको हम कहें चेंज का या ऐड का। अब खास बात, इस डॉक्यूमेंट को, ये जो आपने ये ई डाउनलोड किया है, इसे कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। ना आपको अपने ऑफिस में जमा कराने की जरूरत है, ना आपको अपने नोडल ऑफिस भेजने की जरूरत है, कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको ई वेरीफाई कर दिया है। कुछ दिन लगेंगे,
कई बार 2-4-5 दिन में भी हो जाता है और कई बार 15 से 20 दिन भी लेता है ये अपडेट करने में। तो 15 से 20 दिन अपडेट करने में ले सकता है। ये आपके अकाउंट को चेक करेगा, पूरी प्रोसेस को, कि आपका जो अकाउंट आपने बताया है वो सही है या नहीं है, इसको भी चेक करेगा। ये एक छोटा सा अमाउंट भेजेगा पहले उस अकाउंट में, 1 रुपया जिसे हम कहते हैं, वो उस 1 रुपये को भेजेगा और रिटर्न में आपकी ये सारी डिटेल्स उसके पास बैंक की तरफ से आ जाती हैं। तो उसे वेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो उससे चेक करके वो सारी डिटेल जब चेक कर लेगा तब जाके वो अपने सिस्टम में अपडेट कर देगा आपका अकाउंट नंबर और सारी एंट्रियां, और फिर आप उसे वहीं पर जाके चेक कर सकते हैं अपनी पर्सनल डिटेल में कि वो सारी एंट्रियां नहीं आ गई है क्या। तो उसके लिए आपको हो सकता है 20 दिन तक का इंतजार करना पड़े, तो सब्र रखना, आपका काम हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम पे जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार की सीरीज, नेशनल पेंशन स्कीम की गूगल की सबसे बड़ी सीरीज भी देखने को मिलेगी, सीसीएस एनपीएस रूल्स की सीरीज भी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सबसे बड़ी सीरीज है गूगल की, और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं यहाँ। फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स की भी जानकारी दूंगा मैं यहाँ, एसबीआई एफडी और जो पोस्ट ऑफिस एफडी होती है वो भी देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको ईटीएफ गोल्ड, म्यूचुअल फंड गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी कंप्लीट सीरीज देखने को मिलेगी। और इसके अलावा चैनल पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं, बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके पैसे बचाएंगे भी और बनाएंगे भी, और इन सब सीरीज की 100% सही और संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी आपको मेरे चैनल पर, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, जहां ये एरो जा रहा है डिस्क्रिप्शन में देखना आप नीचे, वहां आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।